सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा और लगभग वही हुआ भी दोस्तों। देखिए, अगर आज पूरे दिन भर मार्केट खास रूप से सुबह 10:54 10:54 के आसपास 10:54 यानी 11 में लगभग 5 मिनट कम मार्केट के उस पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी नीचे आ गया था और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे फिर उठान रूप दिया। पॉजिटिव ट्रेंड मतलब नेगेटिव में भी ऊपर के रूप रहा काफ़ी और फिर धीरे धीरे मार्केट में सुधार हुआ। और जैसे आप देख ही रहे हैं, सेंसेक्स आज 57,803 तक आज वो लो टच कर दिया था और आगे जब बढ़ोतरी हुई खास करके सुबह दोपहर के 1:30 के बाद तो मार्केट में कुछ गतिशीलता दिखाई दी, यानी ट्रेंड कोशिश किया गया कि पॉजिटिव लेवल की तरफ मार्केट जाए और उसी तरह से सेंसेक्स 58,322 तक भी टच कर दिया था। वही बात और वही विषय अगर हम पूर्ण रूप से निफ्टी 50 को भी देखते हैं तो आज का लो टच किया 17,225 और हाई टच किया 17,376। पूर्ण रूप से अगर हम चार्ट पर भी देखते हैं, ध्यान देते हैं तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा दोस्तों। और आज के दिन जो सेक्टर चला वो खास रूप से फार्मा सेक्टर और वैसे पावर, फार्मा, ऑयल एंड गैस सेक्टर ही आज पूर्ण रूप से पॉजिटिव लेवल पे रहे। तो इन सेक्टर में शेयरों की खरीदारी हुई और उस तरह से वो ग्रीन पॉजिटिव में रहा। उसी तरह से दोस्तों मैं खास रूप से यही कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट ये वो एरिया है जहाँ पर एक एक दिन एक एक काउंटर, भले वो नेगेटिव हो या कोई बात हो, एक एक काउंटर पे कुछ सारे ट्रेडर वहीं पर ट्रेडिंग करते हैं। तो जहाँ पे जिस काउंटर पे ज़्यादा ट्रेडिंग होगा वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा और बाइंग फोर्स ज़्यादा है तो निश्चित रूप से शेयर प्राइस भी ऊपर होंगे। तो जिसके फलस्वरूप जैसे मैंने अभी आपको कहा, पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर ये सब पॉजिटिव ट्रेंड में आ गए। तो इस काउंटर पे खास रूप से बढ़ोतरी हुई है और बाइंग हुआ है और मार्केट ने कोशिश किया है कि प्लस पॉइंट पर जाने का पूरा प्रयास किया है। तो पॉइंट ये हुआ दोस्तों कि कुल मिला के देखा जा रहा है कि अभी जैसे आपने देखा ये है कि सेंसेक्स का जो आज का क्लोजिंग है उसमें 166 पॉइंट डाउन है और निफ्टी 50 का 43.35 डाउन। तो एक तरफ से तो बाइंग फोर्स आया है दोस्तों, लेकिन वो लेवल पे बाइंग फोर्स नहीं आया है जितने फोर्स में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर लोगों ने सिलेक्टेड बाइंग किया है। जो जो एरिया में उनको ये लग रहा है कि मार्केट आगे भी किस रूप में होगा, ये एरिया को कवर किया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो आगे भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में दोस्तों ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आया है और जब कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स को नहीं रहता है या बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं रहता है तो एक लेवल तक ही वो बाइंग पोजीशन लेते हैं और उसी सीमित रूप में वो बिजनेस करते हैं। और वैसे मैं देख रहा हूँ ये महीना दिसंबर का है दोस्तों। अभी आप ही जानते हैं 25 तारीख तक आते आते क्रिसमस हॉलीडे और ये सब बातें आ जाएंगी। तो मार्केट में कोई बड़ा पोजीशन वाला काम भी से नहीं होगा, एक लिमिटेड रेंज में ही मार्केट चलेगा दोस्तों। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और कोई ऐसा न्यूज़ अगर नेगेटिव आ गया हाल ही में अगले सप्ताह या आगे भी, तो मार्केट फिर से दबाव आ सकता है। तो जब मार्केट में दबाव का विषय भी बनेगा और कुछ लेवल पे कोई न्यूज़ अच्छा आ गया तो प्लस पॉइंट की तरफ जाएगा। तो इस कारण से क्या हो रहा है दोस्तों कि ट्रेडर्स लोग जो पोजीशन बड़े ले लेते हैं तुरंत वहाँ से निकलने का भी प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। तो वही बेसिक कारण है। तो जिस हिसाब से दोस्तों मैं देख रहा हूँ मार्केट अब एक रेंज बाउंड में चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी कल सुबह अगर बाइंग फोर्स बढ़ गया तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव भी हो सकता है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया भी दोस्तों तो वो लिमिटेड एक्सपोजर पे ही रहेगा, ज़्यादा नहीं। यानी अभी हम बहुत बड़ा कोई मार्केट में बहुत बड़ा उछाल नहीं देख सकते हैं इस दौरान। ये देख सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है कि मार्केट पॉजिटिव हो गया और कुछ लेवल तक जाकर प्लस हो गया है और प्लस हो रहा है, ऐसा भी होगा।
और फिर कोई न्यूज़ है कि भाई चलो ये है नेगेटिव न्यूज़, कोई बात आ गया तो फिर मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो इस दौरान मार्केट दोस्तों, मैं 15 दिसंबर 2021 के लिए यही देख रहा हूँ कि मार्केट का रूप स्वरूप दोस्तों वॉलेटाइल ही रूप देख रहा हूँ। हाँ, वॉलेटाइल में क्या है, मार्केट कभी एक पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ लेता है और कभी एक नेगेटिव ट्रेंड पकड़ लेता है, और नेगेटिव ट्रेंड में भी काफ़ी नेगेटिव चला जाता है, फिर वहाँ से भी मतलब एक वहाँ भी कहते हैं टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। जब टग ऑफ वॉर शुरू होगा तो मार्केट भी उसी लेवल पे चलता रहेगा। तो कुल मिला के दोस्तों मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड के लिए मार्केट मतलब मैं कहूँगा उसमें बेताबी बनी हुई है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर बुल चाहते हैं मार्केट को और पॉजिटिव में खरीदा जाए, शेयर्स को लिया जाए, लेकिन कभी कभी ट्रेडर्स भी यही वेट करते हैं कि अगला क्या होगा। इससे अच्छा है कि हम उसमें ये देखें कि मार्केट का नेगेटिव पॉइंट आने से पहले हम ये देखें कि पहले ही एक स्क्वायर अप कर लें, या उस तरह से एक डर का जो माहौल छाया रहता है जिसके कारण ऐसा रूप या बात आ जाता है मार्केट में। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा यही कहना है कि मार्केट एक वॉलेटाइल पोज पर है। पॉजिटिव ट्रेंड रहा तो एक लेवल तक ही रहेगा, और नेगेटिव ट्रेंड भी रहा तो एक लेवल तक रहेगा। बस यही सीमित रूप देख रहा हूँ दोस्तों 15 दिसंबर 2021 के लिए। तो और इस दौरान दोस्तों मैं एक ही कहूँगा चलते चलते कि क्या है कि मार्केट हुआ है नेगेटिव और ये सब, लेकिन इसमें दोस्तों हमारा जो एक पेनी स्टॉक सर्विसेज जो हमने शुरू किया है दोस्तों, ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक सर्विस, वो इस दौरान धीरे धीरे मजबूत हो रहा है दोस्तों। इससे ये भी जाहिर है कि वहाँ भी बाइंग हो रहा है यानी इस समय वहाँ भी बाइंग का फोर्स चल रहा है। तो चलते चलते मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक सर्विस के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। ये सर्विस लेना मैं समझता हूँ काफ़ी एडवाइजेबल है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना भी एडवाइजेबल है। बस यही कहना था दोस्तों, और इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।